दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ आज से बस्तर पाठ यात्रा विधान पूरा करके बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं 19 अक्टूबर को मावली माता की डोली की विदाई करने के बाद ये पूरी तरह पर्व खत्म होगा। इस साल दशहरा मनाने 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हो सकता है। मां दंतेश्वरी मंदिर समिति और दशहरा समिति आयोजन की तैयारियों में जुट गई है। 75 दिनों तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत 77 दिनों के लिए होने जा रही है। आज से वहीं जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी के मुताबिक मावली माता की डोली मंगलवार और शनिवार को विदा होती है, लेकिन इस साल कुटुंब यात्रा विधान बुधवार को पड़ रहा है। वहीं इस विधान के बाद ही माता की डोली यहां से दंतेवाड़ा के लिए विदा होगी। 2 दिनों के अंतराल होने से इस साल पर्व 75 की जगहों पर 77 दिनों के लिए मनाया जाने वाला है। राशन कार्ड नवीनीकरण को लेकर के बड़ी खबर है, जहां 69,427 ऐसे हितग्राही हैं जिनके कार्ड यहां अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। दरअसल जिले के तकरीबन 69,726 ऐसे राशन कार्ड हितग्राही हैं जिन्होंने अपना आवेदन नहीं किया है और इन हितग्राहियों के लिए अब 15 अगस्त की मोहलत जारी कर दी गई है, जिसके बाद नवीनीकरण कराने वालों के लिए राशन कार्ड पर ब्रेक लग सकता है। बात करें तो यहाँ अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने राशन कार्डों का नवीनीकरण नहीं किया है और इसके लिए महज तकरीबन 10 ही दिन शेष रह गए हैं। और इसी के साथ ही राशन कार्डों में शामिल परिवार के बचे हुए सदस्यों का KYC भी कहा जा रहा है। राज्य शासन के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक राशन कार्ड धारकों का नवीनीकरण करना जरूरी है और इसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। तय मियाद तक आवेदन करने वालों के ही राशन कार्ड नवीनीकरण किए जाएंगे और जिन कार्डों का नवीनीकरण नहीं कराया जाएगा वो पूरी तरह निरस्त हो जाएगा स्वतः ही। नवीनीकरण नहीं होने से ये हितग्राही भविष्य में राशन कार्ड से वंचित हो सकते हैं और इस तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो राशन कार्ड से मिलने वाली हैं वो भी यहां पर वंचित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ से झारखंड के बीच हाई स्पीड 4 लेन की शुरुआत होगी, जिसमें पत्थल गांव से गुमला तक नई सड़क बनने वाली है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो, धनबाद के बीच संपर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से विस्तारित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थल गांव से झारखंड के गुमला तक एक नई सड़क बनाई जाएगी, जिसको लेकर रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो और धनबाद के बीच संपर्क बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में बताया कि देश के 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें रायपुर रांची के बीच कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसमें बात करें पत्थलगांव और गुमला के बीच के 4 लेन सेक्शन अप्रूव हो चुका है और ये 137 किलोमीटर की सड़क होगी। इसे तैयार करने में तकरीबन 4,473 करोड़ का खर्च आएगा। विभागीय अफसरों के मुताबिक 4 लेन एक्सप्रेसवे को कंट्रोल्ड पत्थलगांव गुमला सेक्शन को हाइब्रिड एन्यूटी मोड यानी HAM में विकसित किया जाएगा। इससे गुमला, लोहरदगा, रायगढ़, कोरबा और धनबाद में खनन क्षेत्रों और रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो और धनबाद के बीच यहां संपर्क बढ़ने जा रहा है। और एक बड़ी खबर खैरागढ़ से आ रही है, जहां बीच सड़क में बड़ा हादसा हो गया और हादसा पूरी तरह टल गया। दरअसल खबर आ रही है खैरागढ़ शहर के इतवारी बाजार से, जहां जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान बाबा चंद्रमौलेश्वर की शोभा यात्रा भी निकाली जा रही थी। सैकड़ों श्रद्धालु सड़क पर मौजूद थे। हादसे में कुछ गाड़ियों के टूटने फूटने की भी खबर है। दरअसल हादसा ये हुआ जहाँ यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर ये बस सड़क किनारे खड़े वाहनों से जा टकराई, जिस हादसे में एक बुजुर्ग की जान बाल बाल बची। पूरे घटनाक्रम के स्थल के पास लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। वहीं पूरा मामला खैरागढ़ शहर के इतवारी बाजार का बताया जा रहा है। खैरागढ़ पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में काम में जुट गई है। वहीं आने वाले टाइम के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था को इतवारी बाजार के लिए पुलिस के द्वारा चाक चौबंद किया जा रहा है। रायगढ़ में सड़क पर स्कूली छात्र छात्राओं ने उतरकर प्रदर्शन कर दिया, जहां 200 मीटर रोड सुधारने की मांग को लेकर कहा कि आने जाने में परेशानी होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के गिरवानी क्षेत्र में स्कूली छात्र छात्राओं ने बदहाल सड़क को लेकर के एक अनोखा प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बीते दिन स्टूडेंट सड़क पर बीचों बीच खड़े होकर सुधरवाने की मांग करने लगे। बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन कर जमकर इन्होंने नारेबाजी की। सरायपाली जाने वाली सड़क गिरवानी चौक से पेट्रोल पंप तक लगभग 200 मीटर की दूरी तक सड़क
सड़क काफ़ी खराब हो चुकी है, जिसके कारण हर किसी को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क सुधार की मांग पहले भी उठी है और इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। स्कूली छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए हैं और ऐसे में इस रोड पर उद्योगों के चलने वाली वाहनों की काफ़ी लंबी कतारें लग गई हैं। बताया जा रहा है कि भारी वाहनों के कारण ही क्षेत्र की सड़क की पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। इसका खामियाजा अब क्षेत्रवासियों को चुकाना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। तब इस मार्ग से जुड़े 5 से 6 उद्योगों में सीसी रोड बनवाने की बात कही थी, पर कई महीने बीत जाने के बाद भी सड़क अब तक नहीं बन पाई है। बिलासपुर में डायरिया की वजह से 2 साल के मासूम की एक और मौत होने की खबर आ रही है, जहां मलेरिया से अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। बिलासपुर जिले में डायरिया में 2 साल के मासूम की मृत्यु हो गई, तो वहीं बीती रात को बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उल्टी दस्त के साथ तेज बुखार से उसके हालात गंभीर हो गए, जहां उसने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। जिले में डायरिया से यह लगातार दूसरी मौत है, जबकि मलेरिया की वजह से अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। डायरिया और मलेरिया के लिए जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो इधर कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने डायरिया और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। स्वास्थ्य विभाग के साथ दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। रतनपुर के बाद अब मस्तूरी के मल्हार चौकी के ग्राम बूढ़ी खार में भी डायरिया फैला हुआ है, जहां ग्राम बूढ़ी खार निवासी राजकुमार कैवर्त के 3 बच्चे एक के साथ एक करके बीमार पड़ने लगे, जहां बुखार आने के साथ ही उल्टी दस्त की शिकायत के साथ ही उन्हें फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद यहां पर ये डायरिया की पुष्टि हुई है। और अब खबर रायपुर से आ रही है, जहां गंगरेल डैम के 3 गेट खोले गए हैं, जिसको लेकर आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 14 गेट वाले धमतरी के गंगरेल डैम में 3 गेट खोले गए हैं, तो वहीं बीते दिन आधे घंटे के लिए सभी गेट भी खोले गए थे। डैम में 11,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड आ रहा है, लिहाजा धीरे धीरे पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। तटीय इलाकों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीती रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश को लेकर भारी अलर्ट भी जारी किया था, जहां कोरिया और गौरेला पिंडा मरवाही जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, जहां ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। मौसम विज्ञान विभाग ने 5 अगस्त के लिए बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना भी जताई है। वहीं बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर के रघुनाथ नगर में तकरीबन बीते 24 घंटे के दौरान 153 मिलीमीटर के साथ ही दर्ज की गई। वहीं डैम के गेट खुलने का नज़ारा देखने के लिए दर्शनार्थी भी यहां पर पहुंचने नजर आए। बलरामपुर जिले में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले काफ़ी ज़्यादा उफान पर हैं। लगभग 15 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं उफनती बेनगंगा नदी को पार करके स्कूली बच्चे जो है स्कूल जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। वहीं अब तक 7% से ज़्यादा बारिश पूरे प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं सुबह से ही बारिश का दौर रायपुर में जारी है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां डीओ के पास अचल संपत्ति को लेकर कैश को लेकर गहने मिले, जिस पर रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में एसीबी ने अपनी टीम के साथ रेड मारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कवर्धा जिले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमार कार्यवाही की है। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा स्थित घर और कार्यालय पर टीम ने सुबह 5:45 बजे दबिश दी। कार्यवाही में अब तक कई चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज, कैश के गहने मिले हैं। साथ ही एफडी या एलआईसी में भी लाखों के निवेश के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर विभागीय कामों में कमीशनबाजी की शिकायतों की जांच के बाद ये एक्शन लिया गया है। तो वहीं डीओ के मुताबिक विभागीय षड्यंत्र कर झूठी शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई है। एसीबी ने इस पर स्थानीय पुलिस से मदद नहीं ली है, इसलिए किसी को भनक इसकी नहीं लगी। एसीबी की टीम सिर्फ एक गाड़ी में बारिश के बीच डीओ टीआर साहू के नूतन कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंची। जिस समय टीम ने दबिश दी, उस समय घर के सभी सदस्य सो भी रहे थे। छत्तीसगढ़ के 4थे फ्लोर से एक लिफ्ट जा गिरी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और ये मामला भिलाई के शकुंतला अपार्टमेंट का बताया जा रहा है। वैशाली नगर स्थित शकुंतला अपार्टमेंट में लिफ्ट के गिरने की वजह से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों के हालात बेहद गंभीर है। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल में इनकी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद रहवासियों में काफ़ी गुस्से का माहौल है। हादसा शुक्रवार शाम को बताया जा रहा है, जहाँ पुलिस को लोगों ने बताया कि तकरीबन साल 2014 में इस अपार्टमेंट को बिल्डर शकुंतला
अब्दुल्ला डहाते और रिसाली निवासी वकील अहमद ने मिलकर बनाया था। इन लोगों ने फ्लैट बनाकर तो दिया, लेकिन जिन सुविधाओं का वादा किया गया था वो नहीं दिया गया। आरोप है कि बिल्डर ने पैसे बचाने के लिए एक ही लिफ्ट 2017 में यहाँ लगवाई थी और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया गया और इसकी वजह से ये मामला जो है देखने को मिला। वहीं बता दें कि इसके पहले भी ठीक इसी प्रकार के हालात तो यानी कि बिलासपुर में एक इलेक्ट्रिकल शॉप में जो है हादसे के शिकार हुए एक नाबालिग बच्चे की जान चली गई थी और ये लगातार लिफ्ट के मामले में दूसरी खबर है। किरंदुल बाढ़ पीड़ितों को केंद्र सरकार मुआवजा देने वाली है। कोयला और खान मंत्री से बस्तर सांसद ने कहा कि कई लोग बेघर हो गए हैं, जिस बाबत जी किशन रेड्डी ने कहा कि पूरी मदद मिलेगी। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में बाढ़ प्रभावितों को केंद्र सरकार मुआवजा देने वाली है, जिसके लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से दिल्ली में मुलाकात की है। महेश ने कहा कि एनएमडीसी का डैम टूटने की वजह से शहर के कई घरों में काफी नुकसान पहुंचा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार बाढ़ प्रभावितों को जल्द ही मुआवजा राशि प्रदान करने वाली है। महेश ने उन्हें बताया कि 21 जुलाई को दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में भारी बारिश के चलते एनएमडीसी का डैम टूट गया था, जिसको लेकर लोहा, चूड़, पत्थर समेत लाखों लीटर पानी शहर में घुस आया था और इस आपदा में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे। कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, कई लोगों के पूरे घर बह गए, कई लोगों की गाढ़ी कमाई इस बाढ़ के में पूरी तरह बह गई। वहीं बात करें तो भारी नुकसान का सामना इनको करना पड़ा। कईयों के गाड़ियों जो है इन बाढ़ के साथ ही बह गए थे और इन तमाम शिकायतों को लेकर के अब केंद्रीय मंत्री से इन्होंने मुलाकात की है और मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। छत्तीसगढ़ के हॉस्टलों में तकरीबन 2000 सीट्स बढ़ने वाली हैं। सीएम साय ने इसका ऐलान कर दिया है। आरंग में 5 गर्ल्स हॉस्टल शुरू होने वाले हैं। छात्राओं के साथ लंच भी मुख्यमंत्री ने बीते दिन किया। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्टलों में 2000 सीटें बढ़ने वाली हैं, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया। आरंग में हुए एक कार्यक्रम में 8 करोड़ रुपए में तैयार किए गए 5 कन्या छात्रावास का शुभारंभ इन्होंने किया। कार्यालय में उन्होंने छात्राओं को साइकिल बांटी और उन्हीं के साथ ही लंच किया। आरंग में 5 छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की 300 बच्चियों को अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने जिन हॉस्टल का उद्घाटन किया उसमें पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत से तकरीबन 174 लाख रुपए की लागत से निर्मित, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौर जो 50 सीटर है, जिसकी तकरीबन लागत 174 लाख रुपए है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये ऐलान भी किया कि छत्तीसगढ़ के तमाम हॉस्टलों में 2000 सीटें यहाँ पर बढ़ाई जानी हैं। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने आबकारी दफ्तर का घेराव कर दिया। भिलाई में भीड़ को देख करके आबकारी विभाग के अधिकारी भाग खड़े हुए। दुर्ग जिले के भिलाई के खुर्सीपार इलाके के सैकड़ों महिलाओं ने शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर बीते दिन जिला आबकारी कार्यालय का घेराव कर दिया। महिलाओं का गुस्सा देखकर आबकारी अधिकारी दफ्तर से चले गए। बाद में दूसरे अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनी। महिलाओं ने कहा कि खुर्सीपार में 4 लेन से लगी सर्विस रोड पर जोन 4 के वार्ड क्रमांक 51 शहीद वीर नारायण नगर में शराब दुकान खोलने से माहौल खराब हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक सड़क किनारे शराबी बैठकर शराब पीते हैं, आपस में विवाद कर गाली गलौज करते हैं। वहां से निकलने वाली लड़कियों और महिलाओं को अश्लील इशारे कर छेड़छाड़ करते हैं, जिसके चलते डर के चलते वो बाहर निकलने से डरती हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। स्कूल आते जाते समय शराबियों की गाली गलौज सुनते हैं और इससे उनके दिमाग पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि इस शराब भट्टी को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए या फिर बंद किया जाए, जिसको लेकर सभी महिलाओं ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो वे लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने निर्णय लिया है कि सिलेंडर की जांच के लिए ली जाने वाली फीस को अब खत्म किया गया है। एलपीजी सिलेंडरों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए शहर के हर घर में सिलेंडर और गैस चूल्हे की जांच की जा रही है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल तीनों पेट्रोलियम कंपनियों की एजेंसियां ये जांच कर रही हैं। इससे पहले इस तरह की जाँच के लिए 118 से 354 रुपये का शुल्क लिया जाता है, लेकिन अब जाँच पूरी तरह निःशुल्क कर दिया गया है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन बदलवाने पर 190 की जगह केवल 150 रुपए ही लिए जाएंगे। ये सुरक्षा जांच योजना सितंबर 2024 तक के लिए ही है।
बिलासपुर के अस्पताल में मरीज की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। दरअसल बिलासपुर में रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ युवकों ने एक मरीज की जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी जमकर लात घूंसे बरसाए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि अस्पताल में मारपीट का ये घटना गुरुवार रात की है। दरअसल पौड़ी निवासी एक युवक हादसे में घायल हो गया था और इस दौरान आसपास के लोगों ने इसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद से वह इलाज करने अस्पताल पहुंचा था। और इस दौरान घायल युवक ने अपने साथ हुई मारपीट की जानकारी गांव वालों को दी, जिसके बाद उसके दोस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। तब उन्हें ये नहीं पता था कि किन लोगों ने उसके दोस्त के साथ मारपीट की है। इस दौरान अनजाने में युवकों ने दूसरे मरीज की पिटाई करनी शुरू कर दी। और अब खबर आ रही है जहां मंत्री टंकराम वर्मा का किसानी अवतार देखने को मिल रहा है। धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने अचानक ग्राम खरतुली में किसान रोहित साहू के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर धान का रोपा भी लगाया। मंत्री को खेत में उतरकर रोपा लगाते देख गाँव वाले भी यहाँ पर उनकी सादगी को लेकर जमकर तारीफ करते नजर आए। साथ ही मंत्री वर्मा ने गायों की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना की, जिसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हरेली पर्व के अवसर पर गेड़ी का भी आनंद लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।